That's my news wrap. लेट्स फाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की। आइए सुने क्या कहा प्रधानमंत्री ने। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सबका विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। केंद्र की दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिपिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल तैयार किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। गाजियाबाद से सीतापुर और राजमुंदरी से विशाखापट्टनम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इन फैसलों को विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। करोड़ रुपए के इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है, हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉयज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3, इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स है, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 131वें संविधान संशोधन बिल पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत है। सरकार संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने रोक दिया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अगर बिल पास हो जाता तो सरकार इसे अपनी जीत बताती और अगर नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने की रणनीति बनाई गई थी। महिलाओं का असली हित सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि ठोस काम से साबित होता है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल के लोकसभा में पास नहीं होने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार अब सहयोगियों के सहारे पर ही टिकी हुई है। महिला आरक्षण बिल बंगाल को तोड़ने की साजिश थी। কিন্তু বলুন তো বিজেপি ভাগাভাগি রাজনীতি করে কেন? আমি 4-5 দিন ধরে বলে আসছিলাম যে এরা মহিলা বিল নয়, মেয়েরা শুনে রাখুন, ওটা গদি মিডিয়াকে ন্যারেটিভ দিয়েছে, নেগেটিভ। ওরা গদি মিডিয়াকে বলে দেয় তোমরা এটা চালাবে আর ওটা চালাবে না। কি করেছিল জানেন? মহিলাদের 33% রিজার্ভেশন নয়, মহিলা বিলের নামে তার মধ্যে 541-43টা সিট বাড়িয়ে 850-র মতো সিট করতে চেয়েছিল। দেশটাকে ভাগ করতে চেয়েছিল, ভঙ্গ করতে চেয়েছিল। আমার এখানে ইলেকশন থাক। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु के रानीपेट में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि जिस बिल को महिलाओं के हक में बताया जा रहा है उसके पीछे एक शैतानी सोच छिपी थी। सरकार देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है और राज्यों को मिलने वाली सीटों की संख्या में बदलाव करना चाहती है। इससे दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्यों को कमजोर किया जाएगा। You might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do in Parliament. They told the nation a lie. They said they were trying to pass a bill for women's representation. But hidden behind that bill was a diabolical idea. They wanted to change the electoral map of India. They wanted to change the number of seats that each state gets. They wanted to weaken the South Indian states, weaken the northeastern states, and weaken smaller states. महिला आरक्षण को लेकर सियासत जाहिर है तेज हो गई है। विपक्षी दल अब नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुराने महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग करेंगे और देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सहयोगी दलों का आभार जताया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से अपील की कि पुराना बिल तुरंत संसद में पेश किया जाए, जिस पर विपक्ष पूरा समर्थन देगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई हुई। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अपनी सभी दलीलें पेश कर दी गई हैं और उन्होंने कोर्ट से भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की अनुमति मांगी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया था। दावा है कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, जबकि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली थी। बचाव पक्ष ने कहा है कि वे अपने समर्थन में अहम सबूत पेश करेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि एआई न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि बेंगलुरु में एक सम्मेलन में उन्होंने चेताया कि एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता न्याय व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। एआई में गलतियां, डेटा की कमी और नैतिक सीमाएं न्याय देने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला इंसानों द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल तकनीक नहीं बल्कि संवेदनशीलता और विवेक पर भी आधारित होता है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।